हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा के भावार्थ की, मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें पूरे हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ बताया गया। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने से मन में और घर में सुख शांति रहती है। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हमें हनुमान चालीसा का भावार्थ नहीं पता होता है, जो कि हमें पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा का भावार्थ बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ से हम हनुमान जी से क्या कह रहे होते हैं और क्या मांग रहे होते हैं। श्री हनुमान चालीसा का भावार्थ, मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा तो इस प्रकार से है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। अर्थात इसका अर्थ है, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला होता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ और आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है प्रभु। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान इस संसार में कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं और आप खराब बुद्धि को दूर करने वाले हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक भी हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हे प्रभु, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, आप स्वयं शंकर हैं। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निदान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात इसका अर्थ है, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं तथा श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में वास करते हैं या बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा,
विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात इसका अर्थ है आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माता सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा, उनका संहार किया और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात इसका अर्थ है आपने सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया और बहुत प्यार करने लगी। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्री पति कंठ लगावे। अर्थात इसका मतलब है कि श्री राम ने आपको ये सब कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। इसका अर्थ है श्री सनक, श्री सनातन और श्री सनंदन, श्री सनंत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि गोविंद कहीं सके कहाँते। अर्थात इसका अर्थ है कि यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यश बहुत बड़ा है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इसका अर्थ है कि आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका मतलब है कि आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने और इसको सब संसार जानता है। जग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो हो ताहि मधुर फल जानो। इसका मतलब है कि जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उन तक पहुंचने के लिए 1000 युग लग जाते हैं। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। प्रभु की इसका मतलब है कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपके लिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहजता से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेशारे। अर्थात इसका मतलब है श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आप प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात इसका मतलब है कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है।
आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। इसका मतलब है आपकी सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता और आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते, पास आना तो दूर की बात है। नासी रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका मतलब है कि वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात इसका अर्थ है ये हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सफल तुम साजा। अर्थात इसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सब कार्यों को आपने सहजता से कर दिया था। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका मतलब है जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है और जिसके जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम की दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं, साधु संतों की, और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, जिसमें से पहला है अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरा है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा है गरिमा, जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा है लगीमा, जिसमें जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। और पांचवा है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठा है प्राकम्य, जिसमें इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। और सातवां है ईशित्व, जिसमें सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। और आठवां है वशित्व, जिससे दूसरों का वश में किया जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस प्रकार थी 8 सिद्धियां। अब है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका मतलब है कि आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अनंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
इसका मतलब है अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति ही करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात इसका मतलब है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है, हे वीर हनुमान जी, आपको जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाय। अर्थात इसका अर्थ है, हे स्वामी, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर को ही, छुटे ही बंदी महासुख होई। अर्थात इसका मतलब है, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि सा की गौरी सा। अर्थात इसका मतलब है, भगवान शंकर ने ये है हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। अर्थात इसका मतलब है कि हे नाथ, हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास रहे हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात इसका मतलब है कि हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो इस प्रकार से थी हमारी हनुमान चालीसा का अर्थ, जो हिंदी में पढ़कर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ का भावार्थ पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।